गुड मॉर्निंग ओडिशा। आज मार्च 21 तारिख शनिवार 30 टी गुरुत्वपूर्ण न्यूज उपरे आसंतु नजर पकाइबा। आपण मानक भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चित भावे रखिदेवे। नियमित हेले 13,000 चुक्तिभित्तिक स्कीमाटिक कनिष्ठ शिक्षक। चुक्तिभित्तिक स्कीमाटिक कनिष्ठ शिक्षक मानक पई मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी एक गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नेछंती। 2023-24 रु नियुक्ति पाइथिबा एही वर्गर शिक्षक मानकु नियमित करा जायछि। एही निष्पत्ति फलरे राज्य में 13,000 रु अधिक चुक्तिभित्तिक कनिष्ठ शिक्षक उपकृत होइचंती। एही शिक्षक मानकु सेमानंक चाकरी रे योगदान समयरु नियमित करा जायछि। तेबे सेमानंकु 2025 डिसेंबर 31 तारिख पर्यंत नेशनल बेनिफिट मिलिबो। 2026 जनवरी पहिलारु सेमानंकु नियमित कर्मचारीक दरमा अन्यान्य सुविधा सुजोग मिलि पारिबो। उल्लेखयोग्य एमानंकु नियमित करिबाकु मुख्यमंत्री पूर्वरु प्रतिश्रुति दैथिले। मुख्यमंत्री आर्थिक क्षमता 100 कोटी को टपिला। राज्य सरकार मुख्यमंत्री मंत्री जिलापाल एवं अन्यान्य गुरुत्वपूर्ण पदाधिकारी मानकु आर्थिक क्षमता को बढ़ाई। मुख्यमंत्री आर्थिक क्षमता को 100 कोटी टंका बढ़ा जाइछि। कोनोसी प्रस्ताव 100 कोटी टंका को टपिले कैबिनेट अनुमोदन आवश्यक पड़िबो। मंत्री मानकु 50 कोटी टंका पर्यंत सामग्री क्रय करिवार क्षमता दिया जाइछि। सामग्री क्रय, कंसल्टेंसी सेवा और सेवार आउटसोर्सिंग भली 3 प्रकार विषय पई ए आर्थिक क्षमता बढ़ा जाइछि। विभागीय मुख्य माने 10 कोटी टंका पर्यंत सामग्री क्रय एवं 1 कोटी टंका पर्यंत कंसल्टेंसी और आउटसोर्सिंग सेवा मंजूर करि परिबे। प्रशासनिक विभाग सचिव मानक क्षमता यथाक्रमे 20 कोटी और 5 कोटी रहिबो। सेपरि मंत्री मानक 50 कोटी और 10 कोटी रहिबो। कतार एलएनजी गैस प्लांट रे आक्रमण 5 वर्ष पई प्रभावित हेबो भारतर गैस जोगाण। ईरान आक्रमण द्वारा कतार प्राय 17% एलएनजी रप्तानी क्षमता नष्ट हो जाइछि, जहा फल वार्षिक प्राय $20 बिलियन राजस्व क्षति हेबो। कतार एनर्जी और शक्ति व्यापार मंत्री सूचना दैछन्ति। काबिन कहवा अनुसार मरामती कार्य जोगु 3 रु 5 वर्ष पर्यंत प्रतिवर्ष 12.8 नियुत टन एलएनजी उत्पाद बाधा हेबो, जहा चीन और भारत समेत यूरोपीय और एसीय देशगुड़िकर जोगाण को विपदरे पकाइब। गत किछि वर्ष मध्यरे ईरान आक्रमण रे कतार 14टी एलएनजी ट्रेन मध्यरु 2टी क्षतिग्रस्त होइछि। फलरे इटाली, बेल्जियम, दक्षिण कोरिया, चीन को 5 वर्षर एलएनजी जोगाण प्रभावित हेबो। उत्पादन पुनः आरंभ करिबा पई प्रथमे आमकु शत्रुता बंद करिबाकू पड़िबो बोली कतार एनर्जी मंत्री कहिसंती। हर्मुज संकट मध्यरे भल खबर देले नेतान्याहू, कहिले शीघ्र शेष हेबो युद्ध। ईरान सहित युद्ध लोक माने जेतिकी भाबिबे ताठारु बहुत शीघ्र शेष होई पारे। इस्राएल प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू विश्व गैस और तैल संकट मध्यरे एही घोषणा करिसंती। सांबादिक सम्मेलन में नेतान्याहू दाबी करिसंती जे युद्ध रे इस्राएल विजयी होईछि। ईरान विनाशर सम्मुखीन होउछि और ध्वंस पाइछि, कारण ईरान आउ यूरानियम समृद्ध करने किंबा बालिस्टिक क्षेपणास्त्र निर्माण करने को सक्षम नुहे। वर्तमान ईरान को किए नियंत्रण करुछि से जानते नहीं। ईरान सर्वोच्च नेता आयतुल्ला खामेनी परे आसीथिबा मोजतबा खामेनी एपर्यंत तांकर मुह देखाई नांती। सेहिभଳି हर्मुज प्रणाली को नहीं नेतान्याहू कहिसंती जे एही मार्ग को बंद करबा पई ईरान प्रयास विफल हेबो। समुद्र मार्ग को बंद करी ईरान समग्र विश्व को ब्लैकमेल करबा को चेष्टा करुछि। ईरान खर्ग द्वीप कब्जा करने को ट्रम्प को स्वतंत्र योजना। ईरान गुरुत्वपूर्ण खर्ग द्वीप कब्जा करने लगी डोनाल्ड ट्रम्प प्रस्तुति चलाइछन्ति। एहाकू कब्जा करिबा परे ईरान उपरे चाप पकाई हर्मुज प्रणाली खोलिबा लगी बाध्य करा जाई पारिबो। एही उद्देश्य रे अमेरिका मध्यप्राच्य को 3टी युद्ध जहाज और 2000 रु अधिक मेराइन कमांडो को पठाइछि। एही युद्ध जहाज भितरे यूएसएस त्रिपोली, यूएसएस सैन डिएगो एवं यूएसएस न्यू ऑरलियंस सामिल अछि। प्राय 2200 सैनिक मध्य मुतयन अछन्ति। एसबु सैनिक माने 31तम मेराइन एक्सपेडिशनरी यूनिट अंशविशेष। यूएसएस त्रिपोली एक आम्फिबियस आक्रमणकारी जहाज, अर्थात यह एभली एक युद्धपोत जहाँ मेराइन कमांडो हेलिकॉप्टर और युद्ध विमान को नहीं जाइए। खर्ग द्वीप ईरान पर बेस गुरुत्वपूर्ण, कारण एठारू ईरान 90% तेल रप्तानी करिଥାଏ। पूर्वरु एही द्वीप उपरे अमेरिका आक्रमण करी एठारे थिबा 90 सामरिक घाटी और सेना प्रतिष्ठान को ध्वंस करि दैछि। मध्यप्राच्य युद्ध जोगु 6 जण भारतीय मृत्यु।
मध्यप्राच्य लागि रहितिबा युद्ध जोगु एपर्यंत 6 जण भारतीयଙ୍କ मृत्यु घटिछि। अन्य जणे निखोज अछंती। विदेश मंत्रणालय पक्षरु ए सूचना दिया जायछि। मंत्रणालयर अतिरिक्त सचिव कहिसंती निखोज भारतीयଙ୍କ पत्ता लगाइबाकू एवं भारतीयଙ୍କ शव स्वदेश आनिबाकू उद्यम हेउछि। से कहिसंती युद्ध भितरे गत फेब्रुआरी 28 रु वर्तमान पर्यंत उपसागरीय देशरू 3 लाख भारतीय स्वदेश फेरिचंती। शुक्रवार मध्यप्राच्यरू 90 उड़ाण भारतकू होइछि। ओमान और साउदी अरब सहित विमान चलाचल जारी रही। कतार वायुसीमा आंशिक रूपे खोलिबा परे किछि विमान चलाचल करिछि, किंतु कुवेत और बाहरीन वायुसीमा एबे भी बंद रही। फसी रहितिबा भारतीयଙ୍କ सहायता पई कुवेत और बाहरीन स्वतंत्र विमान व्यवस्था करा जाउछि, जद्वारा सेमाने निरापदरे फेरी पारिबे। इस्राएल को चेतावनी देबार कई घंटारे ईरान अधिकारीଙ୍କ मृत्यु। ईरान इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कर्पस मुखपात्र जनरल अली मोहम्मद नेनी शुक्रवार एयर स्ट्राइक रे प्राण हराइछंती। आईआरजीसी यह स्पष्ट करिछि। अमेरिका इस्राएल पक्षरु भोरु एयर स्ट्राइक होइतिला। मृत्यु पूर्वरु निजर शेष बयान ने नेनी इस्राएल को चेतावनी देइथिले। कहितिले इस्राएल एवं प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहुଙ୍କ लागि सरप्राइज प्रस्तुत अछि। ईरान मिसाइल क्षमता चरम स्तर में रहितिबा बेले शत्रुपक्ष को खूब शीघ्र तार प्रभाव देखिबाकू मिलिबो। युद्ध सत्ते ईरान लगातार मिसाइल उत्पादन करुछि। देश निकट में मिसाइल पर्याप्त भंडार महजूद रही। शत्रुपक्ष पूरा दुर्बल हेबा जाय युद्ध जारी रहिबाकू ईरान लोके चाहुचंती। नेनी ईरान नौसेना नष्ट हो जाइछि बोली ट्रम्प को दाबी को खारज भी करथिले। तेबे वार्ता शेयर करिवार किछि घंटा मध्यरे से प्राण हराइथिले। तैल रप्तानी उपरे कटकणा लगाइब नहीं अमेरिका, ट्रम्प प्रशासन स्पष्टोक्ति। पश्चिम एशिया लगी रही युद्ध संकट जोगु अशोधित तैल दर वृद्धि पाइथिले मध्य तैल और गैस रप्तानी उपरे अमेरिका कौनसी कटकणा लगाइब नहीं। ट्रम्प प्रशासन पक्षरु एक गुरुत्वपूर्ण सूचना दिया जायछि। अमेरिका रे पेट्रोल दर गैलन पिछा प्राय 3.88 डॉलर रे पहुंचिथिबारु रप्तानी बंद करबाकू राजनीतिक चाप बढ़ुतिला। तेबे रप्तानी उपरे कटकणा लगाइले विश्व बजार रे अस्थिरता सृष्टि हेबा सह दर आहुरी बढ़िबार आशंका रहिछि। उपराष्ट्रपति जेडी भान्स तैल कंपानीर अधिकारीଙ୍କ सह आलोचना करिबा परे एही निष्पत्ति संपर्क रे जणा पड़िछि। विशेषज्ञଙ୍କ अनुसारे रप्तानी बंद कले घरोई उत्पादन उपरे मध्य प्रतिकूल प्रभाव पड़िबो। वर्तमान अमेरिका एवं एहार सहयोगी देशगुड़िक विश्व तैल जोगाण व्यवस्था को स्वाभाविक करबा पई प्रयास जारी रखिछन्ते। यूएई को 700 कोटी डॉलर अस्त्र देवा अमेरिका। मध्यप्राच्य युद्ध भितर अमेरिका यूएई बा संयुक्त अरब एमिरेट्स को 700 कोटी डॉलर मूल्यर विभिन्न अस्त्रशस्त्र बिक्री करिबो। ट्रम्प प्रशासन एथिपाई अनुमति देइछि। तेबे एही विषय सार्वजनिक भावे कौनसी घोषणा करा जाय नै। दुई देश मध्य पूर्वर होइतिबा प्रतिरक्षा बुझामणा अनुसार अमेरिका अस्त्रशस्त्र जोगाई देबो। किछि दिन तले मध्यप्राच्यर 3 देश को अमेरिका 1650 कोटी डॉलर अस्त्रशस्त्र देबाकू घोषणा करिथिला। सेही दिन ही यूएई को 700 कोटी डॉलर अस्त्र जोगाइबा लागि घोषणा हेतिला। यूएई को अमेरिका पक्षरु प्रदान करा जिबाकू थिबा अस्त्रशस्त्र मध्यरे 560 कोटी डॉलर पैट्रियट PSC-3 मिसाइल एवं 132 कोटी डॉलर CH-47 चिनुक हेलिकॉप्टर रहिछि। लेबानन ने युद्ध मृत्यु संख्या 1000 टपिला 10 लाख विस्थापित। इस्राएल सेना पक्षरु लेबानन उपरे शुक्रवार प्रचंड आक्रमण करा जायछि। एथिरे अनेक लोक मृताहत होइचंती। गत फेब्रुआरी 28 तारिख रु लेबानन रे थिबा आतंकवादी संगठन हिजबुल्ला और एहार विभिन्न ठिकाणा उपरे इस्राएल आक्रमण जारी रखिछि। फलरे एपर्यंत 1000 रु अधिक लोक प्राण हराइथिला बेले अनेक आहत होइचंती। मृतंक मध्यरु 100 रु अधिक पिला अछंती। मार्च 2 तारिख रु इस्राएल आक्रमण रे एपर्यंत 1001 जनक मृत्यु घटिछि। सेमानंक मध्यरे 79 महिला, 118 जन पिला और 40 जन स्वास्थ्यकर्मी अछंती। आक्रमण रे 2584 जन आहत होइचंती। हिजबुल्ला आतंकी माने इस्राएल उपरे रॉकेट माड़ करिबारु गत मार्च 2 तारिख रु इस्राएल प्रत्याक्रमण जारी रखिछि। इस्राएल ए आक्रमण रे 10 लाख रु अधिक लोक विस्थापित होइचंती। अमेरिकार युद्ध विमान को अवतरण अनुमति देलानी श्रीलंका। श्रीलंका अमेरिका को निज माटी रे युद्ध विमान अवतरण करने को अनुमति दे नहीं। चलित मास अमेरिका निजर 2टी युद्ध विमान को श्रीलंकार दक्षिण पूर्व मटाला अंतर्जातीय विमान बंदर रे लैंड कराइबाकू चाहुतिला, किंतु राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिशानायके एथिलागि अनुमति देई नथिले। शुक्रवार संसद रे से यह प्रकाश करिसंती। जिबुतीर एक बेस रु आंटीशिप मिसाइल युक्त अमेरिकार 2टी युद्ध विमान मार्च 4 और 8 तारिख रे श्रीलंका रे अवतरण अनुमति मागिथिला,
किंतु अमेरिकार उभय अनुरोध को खारज करा जायतिला। मध्यप्राच्य रे युद्ध चलिथिबा बेले श्रीलंका पारु पर्यंत निरपेक्ष रहिबाकू उद्यम करिबो बोली से कहिसंती। सेहिपरि ईरान मध्य निजर 3टी युद्ध जहाज को श्रीलंका आसिबाकू अनुमति मागिथिला, किंतु एहा प्रत्याख्यान करा जायतिबा से कहिसंती। पडुचेरी रे एनडीए आसन बुझामणा चूड़ांत। पडुचेरी विधानसभा निर्वाचन लगी शासक एनडीए मध्य शुक्रवार आसन बुझामणा चूड़ांत होईछि। से अनुसार मुख्यमंत्री एन रंगास्वामींकर एआईएनआरसी 16 आसन ने लड़िबो। बीजेपी 10टी आसन ने प्रार्थी देव। लाटोचिया, जननायगा, काटजबा, एलजेके एवं एआईएडीएमके यथाक्रमे 2टी लेखे आसन ने प्रार्थी देवे। सूचना था कि 30 सदस्य विशिष्ट पडुचेरी विधानसभा लगी एप्रिल 9 रे गोटे पर्यायर भोट हेब। मे 4 रे फलाफल सामना को आसिबो। पश्चिमबंग विधानसभा निर्वाचन पर टीएमसी जारी कला इस्ताहार। पश्चिमबंग विधानसभा निर्वाचन लगी तृणमूल कांग्रेस बा टीएमसी शुक्रवार निर्वाचन इस्ताहार जारी करिछि। सेथिरे मुख्यमंत्री तथा टीएमसी सुप्रीमो ममता बानार्जी राज्यवासी को अनेक बड़ प्रतिश्रुति दैछन्ति। इस्ताहार मुताबक टीएमसी सरकार आसिले लक्ष्मी भंडार योजना अनुसार साधारण वर्गर महिला मासिक 1500 टंका दियाजिवो। वर्तमान सेमानंकु मासिक 1000 टंका मिलुछि। सेहिपरि एससी एसटी महिला मासिक 1700 टंका लेखाए दियाजिवो। वर्तमान सेमाने 1200 टंका पाउछन्ति। बेकार युवकंकु मासिक 1500 टंका लेखाए प्रदान करुथिबा बेंगल युवा साथी योजना जारी रहिबो। प्रति ब्लॉक टाउन ने वार्षिक 2 थर मागणा स्वास्थ्य कैंप, राज्य को पूर्व भारतर एक प्रमुख वाणिज्य हब बनाइबा, 7टी नुआ जिला गठन लगी मध्य इस्ताहार रे प्रतिश्रुति दिया जाइछि। उत्तराखंड रे कैबिनेट संप्रसारण। धामी सरकार रे सामिल हेले 5 नूतन मंत्री। नवरात्रिर पवित्र अवसर रे बीजेपी शासित उत्तराखंडर पुष्कर सिंह धामी सरकार बहु प्रतीक्षित कैबिनेट संप्रसारण होइछि। शुक्रवार लोकभवन में आयोजित शपथ ग्रहण उत्सव में 5 जन विधायकों को मंत्री भाव में नियुक्त करा जायतिला। राज्यपाल गुमित सिंह समस्त नूतन मंत्री को पद एवं गोपनीयतार शपथ पाठ कराइथिले। शपथ ग्रहण करितिबा 5 मंत्री मध्य विधायक खजान दास, भारत सिंह चौधरी, मदन कौशिक, प्रदीप बात्रा एवं राम सिंह केदार रहिचंती। धामी कैबिनेट रे 5टी मंत्री पद दीर्घ समय धरी खाली पड़िथिला। केंद्रमंत्री जयंत चौधरी कर्मचारी को मिलिला हत्या धमक। केंद्र दक्षता विकास और शिक्षा राष्ट्रमंत्री जयंत चौधरी कर्मचारी को धमकपूर्ण फोन मामला सामना को आसी। मंत्री व्यक्तिगत सहायक विश्चेन्द्र साहा फोन एवं व्हाट्सएप माध्यम हत्या धमक मिलिथिला। धमक देथिबा व्यक्ति मुर्शिदाबादर बासिंदा बोली जଣାपड़िछि। एने दिल्ली पुलिस रे एक अभियोग दाखल करा जायछि, जहा परे पश्चिमबंग पुलिस मध्य तदंतरे सामिल होइछि। आश्चर्यजनक भावे अभियुक्तंक पाखरे मंत्रींक गस्त योजनार एक कॉपी मध्य थिला, जहाकि मंत्रींक सांप्रतिक गस्त संपर्कित संवेदनशील सूचना लीक होइतिबा जଣାपड़िछि। पुलिस वर्तमान संपूर्ण मामलार तदंत करुछि। फिलिपाइन्स रे खनि खनन समय मिलिला 10,000 वर्ष पुराणा त्रिशूल और वज्र। भारतर गवेषक सैयद शामीम हुसैन दाबी करिसेंति जे फिलिपाइन्स रे एक खनि कार्य समय सनातन धर्मर एक प्रतीक त्रिशूल और वज्र मिलिछि। हुसैन विश्वास करती जे एई कलाकृति गुड़िक हजार हजार वर्ष पुराणा एवं प्राचीन भारतीय सभ्यता सहित जड़ित। हुसैन कहिसेंति जे त्रिशूल प्राय 10,000 वर्ष पुराणा होइपारे, सेइबळी मिलिथिबा वज्रटी 3,000 वर्ष पुराणा। एई वस्तुगुड़िक शिव एवं इंद्रंक सहित जड़ित प्रतीकात्मक अस्त्र सदृश। फिलिपाइन्स रे तंबा और सुना खनि रे जड़ित थिबा समय हुसैन 2015 मे मासरे एई कलाकृति गुड़िक आविष्कार करथिले। एहा परे 2016 मसियारे से एहाकू भारत आनिथिले। एई जिनिस गुड़िक भारतीय प्रत्नतत्व सर्वेक्षण रे पंजीकृत होई सारिछि। नासिक आत्मघोषित बाबा अशोक खराट गिरफ, 58 अश्लील वीडियो जबत। नासिक आत्मघोषित बाबा कैप्टेन अशोक खराट को बलात्कार अभियोग रे पुलिस गिरफ करिछि। अशोक सह अनेक प्रमुख राजनेता फोटो एवं भाइराल होबार लागिछि, जहाकु नै महाराष्ट्र राजनीति रे झड़ सृष्टि होइछि। 67 वर्षीय अशोक पूर्वरु मर्चांट नेभी रे चाकरी करिथिला। अवसर परे ज्योतिष शास्त्र रे और दिव्य शक्तिर अधिकारी बोली दाबी करी लोकंकु प्रलोभित करिथिले। जणे सिद्ध पुरुष भाबरे ख्याति अर्जन करिबा परे तांको निकटकु राजनेता और सेलिब्रिटी माने प्रायतः आसुथिले। तेबे जणे 35 वर्षीय महिलांकु निशा औषध धमक देई 2022 रु 2025 पर्यंत बहुबार बलात्कार अभियोग तांको नामरे आसिथिला। तांको ठारू उद्धार करा जाइथिबा पेनड्राइव रे 58टी आपत्तिजनक वीडियो थिबा देखिबाकू मिलिछि। उपमुख्यमंत्री एकनाथ सिंधेଙ୍କ सह तांकर घनिष्ठता थिबा कुहा जाउछि। मधुमेह रोगी को आश्वस्ति, नाटको फार्मा लॉन्च कला सस्ता सेमाग्लुटाइड।
ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଭିତ୍ତିକ ନାଟକୋ ଫାର୍ମା ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଟାଇପ୍ 2 ମଧୁମେହ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଶସ୍ତା ଜେନେରିକ୍ ସେମାଗ୍ଲୁଟାଇଡ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଲଞ୍ଚ କରିଛି। କମ୍ପାନୀ ଏହାର ମାସିକ ମୂଲ୍ୟ ମାତ୍ର 1290 ଟଙ୍କା ରଖିଛି, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ବଜାରରେ ଥିବା ବିଦେଶୀ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ ଔଷଧ ତୁଳନାରେ ପ୍ରାୟ 90% ଶସ୍ତା। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ମାସିକ ପ୍ରାୟ 10,000 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିଲା। ନାଟକୋ ଏହାକୁ ସେମାନାଟ୍ ଏବଂ ସୋମାଫୁଲ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ ନାମରେ ବିକ୍ରି କରିବ। ସେମାଗ୍ଲୁଟାଇଡ୍ର ପେଟେଣ୍ଟ ଅବଧି ଶେଷ ହେବା ପରେ ନାଟକୋ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ କମ୍ପାନୀ ଭାବେ ଏହାର ଜେନେରିକ୍ ସଂସ୍କରଣ ଆଣିଛି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଦ୍ୱାରା ଭାରତର କୋଟି କୋଟି ମଧୁମେହ ରୋଗୀ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଚିକିତ୍ସା ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ପାଇପାରିବେ। ଆଗାମୀ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ କମ୍ପାନୀ ଏହାର ପେନ୍ ଡିଭାଇସ୍ ସଂସ୍କରଣ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ କରିବ। ଡଲାର ତୁଳନାରେ ଟଙ୍କାର ସର୍ବକାଳୀନ ହ୍ରାସ ପ୍ରଥମ ଥର 93 ସ୍ତର ପାର। ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ତୁଳନାରେ ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ ଶୁକ୍ରବାର ସର୍ବକାଳୀନ ନିମ୍ନ ସ୍ତର 93.08କୁ ଖସି ଆସିଛି। ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ସଙ୍କଟ ଏବଂ ବିଦେଶୀ ସଂସ୍ଥାଗତ ନିବେଶକଙ୍କ ଅବ୍ୟାହତ ପୁଞ୍ଜି ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଯୋଗୁଁ ଟଙ୍କା ଉପରେ ଏହି ଚାପ ପଡ଼ିଛି। କାରବାର ଆରମ୍ଭରୁ ଟଙ୍କା 19 ପଇସା ହ୍ରାସ ପାଇ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ 93ର ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ଡଲାର ସୁଦୃଢ଼ ହେବା ସହ ଔଷଧିତ ତୈଳ ଦର ବୃଦ୍ଧି ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ କମିବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ସାଜିଛି। ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କର ଡଲାର ବିକ୍ରି କରି ଟଙ୍କାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ବେଳେ ବିଦେଶୀ ନିବେଶକମାନେ ଗୁରୁବାର ପ୍ରାୟ 7,558 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସେୟାର ବିକ୍ରି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପତନ ସତ୍ତ୍ୱେ ଘରୋଇ ସେୟାର ବଜାରରେ ସୁଧାର ଟଙ୍କାକୁ ଅଧିକ ହ୍ରାସ ପାଇବାରୁ କିଛିଟା ରକ୍ଷା କରିଛି। ସେୟାର ବଜାରରେ ସୁଧାର ସେନ୍ସେକ୍ସ ଓ ନିଫ୍ଟିରେ ବୃଦ୍ଧି। ଗୁରୁବାରର ବଡ଼ ଧରଣର ହ୍ରାସ ପରେ ଶୁକ୍ରବାର ଭାରତୀୟ ସେୟାର ବଜାରରେ ସୁଧାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସେନ୍ସେକ୍ସ 325.72 ପଏଣ୍ଟ ବଢ଼ି 74,532.96ରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ନିଫ୍ଟି 112.35 ପଏଣ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ସହ 23,114.50 ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ବିଶ୍ୱ ବଜାରର ସକାରାତ୍ମକ ସଂକେତ ଏବଂ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଦର କମିବା କାରଣରୁ ନିବେଶକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ଦେଖାଦେଇଛି। ବିଶେଷ କରି ରିଲାଏନ୍ସ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଓ ଟାଟା ଷ୍ଟିଲ୍ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ସେୟାରରେ କ୍ରୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବଜାରକୁ ସାହାରା ଦେଇଛି। ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଉତ୍ତେଜନା କମିବା ଆଶା ଏବଂ ନିମ୍ନ ଦରରେ ସେୟାର କିଣିବା ଯୋଗୁଁ ବଜାର ଉପରକୁ ଉଠିଛି। ତେବେ ପ୍ରିମିୟମ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଶିଳ୍ପ ବ୍ୟବହୃତ ଡିଜେଲ ଦରରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁସାରେ ନିଫ୍ଟି ପାଇଁ 23,000 ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସପୋର୍ଟ ସ୍ତର ହୋଇ ରହିଛି। ଜୋମାଟୋ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଫି 14 ଟଙ୍କା 90 ପଇସାକୁ ବୃଦ୍ଧି। ଖାଦ୍ୟ ଡେଲିଭରି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଜୋମାଟୋ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଫିରେ 2 ଟଙ୍କା 40 ପଇସା ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ଏବେ ଜୋମାଟୋରେ ଅର୍ଡର କରିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଫି ଭାବେ 14 ଟଙ୍କା 90 ପଇସା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୂର୍ବରୁ ଏହା ପ୍ରତି ଅର୍ଡର ପାଇଁ 12 ଟଙ୍କା 50 ପଇସା ଥିଲା। ଗତବର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ମଧ୍ୟ କମ୍ପାନୀ ଏହାର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଫି ବଢ଼ାଇଥିଲା। ଏବେ ଜୋମାଟୋର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ କମ୍ପାନୀ ସ୍ୱିଗି ପ୍ରତି ଅର୍ଡର ପାଇଁ 14 ଟଙ୍କା 99 ପଇସାର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଫି ନେଉଛି। ସାଧାରଣତଃ ଉଭୟ କମ୍ପାନୀର ଫି ସମାନ ରହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ କିଛି ବର୍ଷ ହେବ ସେଥିରେ ତାରତମ୍ୟ ରହୁଛି। ନିକଟରେ ରାପିଡୋ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଭୋଜନ ଡେଲିଭରି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଓନ୍ଲି ଆରମ୍ଭ କରିଛି। କମ୍ପାନୀ କିନ୍ତୁ ଡେଲିଭରି ଫି ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି ନେଉନାହିଁ। ଏପ୍ରିଲ 1ରୁ ନୂଆ ଆୟକର ନିୟମ ଜାରି ହେଲା ବିଜ୍ଞପ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆୟକର ନିୟମ 2026ର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା ଏପ୍ରିଲ 1ରୁ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଏଥିରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଓ ଆୟ ଘୋଷଣା ନିୟମକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ପାଳନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କର ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଇ-ଗେଜେଟ୍ରେ ଜାରି ହୋଇଥିବା ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁସାରେ ନୂଆ ନିୟମରେ ପୁଞ୍ଜିଲାଭ, ଷ୍ଟକ୍ ବଜାର କାରବାର ଓ ଅଣ ଆବାସିକ ଟିକସର ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହି ନିୟମର ଚିଠା ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା। ଏବେ ତାହାକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରୂପ ଦିଆଯାଇଛି। ନୂଆ ନିୟମରେ କୌଣସି ନୂତନ ଟିକସ ଲାଗୁ କରାଯାଇନି। ଡିଜିଟାଲ ଟ୍ରାକିଂ ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଡେରିଭେଟିଭ୍ ଟ୍ରେଡିଂର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଭାବେ ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇବା ଲାଗି ଷ୍ଟକ୍ ବଜାରଗୁଡ଼ିକୁ କଡ଼ା ନିୟମ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେବିଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁମୋଦନ ହାସଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଲାଏଣ୍ଟମାନଙ୍କ ପ୍ୟାନ୍ ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଇଡିର ସମସ୍ତ ବିବରଣୀ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରଭାବ, ପ୍ରିମିୟମ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଶିଳ୍ପ ଡିଜେଲ ଦର ବଢ଼ିଲା। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ଅସ୍ଥିରତାର ପ୍ରଭାବ ଘରୋଇ ବଜାର ଉପରେ ପଡ଼ିଛି। ତୈଳ ମାର୍କେଟିଂ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରିମିୟମ ପେଟ୍ରୋଲ ବା ହାଇ ଅକ୍ଟେନ୍ ଇନ୍ଧନ ଦରରେ ଲିଟର ପିଛା 2ରୁ 3 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରିମିୟମ ବା XP 95 ପାୱାର ଏବଂ ସ୍ପିଡ୍ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର 2 ଟଙ୍କା 13 ପଇସା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ଏହାର ଦର 108 ଟଙ୍କା 28 ପଇସାରୁ ବଢ଼ି 110 ଟଙ୍କା 41 ପଇସାକୁ ବଢ଼ିଛି। ତେବେ ସାଧାରଣ ମାନର ପେଟ୍ରୋଲ ଦର ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଛି। ସେହିଭଳି ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ଡିଜେଲ ଦର 18 ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଛି। ଏହାର ଦର ପୂର୍ବରୁ 92 ଟଙ୍କା 80 ପଇସା ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ 110 ଟଙ୍କା 8 ପଇସା ଛୁଇଁଛି। ଯୁଦ୍ଧ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ ବ୍ୟାରେଲ ପିଛା $70 ଦେଇ ଅଶୋଧିତ ତେଲ କ୍ରୟ କରୁଥିଲା। ଏବେ ଏହା $156କୁ ବଢ଼ିଛି।
आईपीएल बाद पड़िले एडवार्ड्स प्रारंभिक पर्यायर खेलिबेनी स्टार्क। आईपीएल 19 पाखे आसुथिबा बेले आहत खेलाड़ींक तालिका बढ़ी चलीछि। विशेषकर अधिकांश दलर पेस बोलर आहत होइचंती। सनराइजर्स हैदराबाद अधिनायक पैट कमिन्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु सदस्य जोश हाजेलवुड पूर्वरु आहत रहिचंती। कोलकाता नाइट राइडर्स दल में हर्षित राणा आंठुरे अस्त्रोपचार करा जायछि। श्रीलंकार मथिसा प्रति राणा मध्य अधिकांश मैच अनुपस्थित रहिबे। चेन्नई सुपर किंग्स नाथान एलिस और राजस्थान रॉयल्स सामकुरान आहत होई बाद पड़िछंती। ऑस्ट्रेलिया बोलर जैक एडवार्ड्स मध्य एबे आहत। तांकु 3 कोटी टंकारे सनराइजर्स हैदराबाद किनिथिला। दिल्ली कैपिटल्स पक्षरु खेलुथिबा मिचेल स्टार्क मध्य प्रारंभरु किछि मैच रे अनुपस्थित रहिबे। ऑस्ट्रेलियार अन्यतम बैटिंग ऑलराउंडर मैथ्यू सट आहत होइचंती। फलरे तांको आईपीएल पदार्पण रे विलंब घटिबो। एणिकी फिफा महिला टूर्नामेंट रे जणे महिला कोच रहिबा बाध्यतामूलक। विश्व फुटबॉल सर्वोच्च प्रशासनिक संस्था फिफा एक नुआ नियम प्रणयन करिछि। एणिकी फिफा द्वारा आयोजित हेउथिबा जेकोसी महिला टूर्नामेंट रे अति कम रे जणे महिला कोच रहिबा बाध्यतामूलक करा जायछि। से मुख्य किंबा सहायक प्रशिक्षक होई पारंती। फुटबॉल सर्वोच्च स्तर रे महिला कोच को संख्या वृद्धि करबा पई फिफा एभली निष्पत्ति नेछि। गतकाली फिफा परिषद द्वारा ए नुआ नियम अनुमोदित होईछि। फलरे चलित वर्ष हेबाकु थिबा 17 वर्षरु कम 20 वर्षरु कम महिला विश्वकप और महिला चैंपियंस कप रे ए नियम कार्यकारी हेबो। सेहिभଳି 2027 रे ब्राजिल रे हेबाकु थिबा महिला विश्वकप मध्य एथिरे अंतर्भुक्त रहिछि। उल्लेखयोग्य ऑस्ट्रेलिया अनुष्ठित 2023 महिला फिफा विश्वकप रे 32 जन मुख्य कोच को मध्य मात्र 12 जन महिला थिले। बीसीसीआई नाम संगीन अभियोग आनी अवसर नेले भाष्यकार शिवराम कृष्णन। पूर्वतन भारतीय क्रिकेटर लक्ष्मण शिवकृष्णन शुक्रवार हठात बीसीसीआई भाष्यकार पैनेलु अवसर घोषणा करिसेंती। एथिसह से बीसीसीआई उपरे रंगभेद भली संगीन अभियोग आनिछंती। 60 वर्षीय लक्ष्मण सामाजिक गणमाध्यम रे कहिसेंती जे गत 23 वर्ष धरी से बीसीसीआई रो भाष्यकार भाबे दायित्व तुलाई आछंती, किंतु तांकु केबे मैच रो टॉस किंबा पुरस्कार वितरण उत्सव में उपस्थापन करिवार सुजोग मिली नहीं। बरं वर्तमान नुआ नियुक्ति पाइथिबा व्यक्ति को उपस्थापन करिवार सुजोग दिया जाउछि। वर्णभेद लगी बीसीसीआई तांकु सुजोग देई नथिबा परखरे शिवराम कृष्णन कहिसंती। शिवराम को एई मंतव्य को नहीं एबे एक बड़ वितर्क सृष्टि होईछि। 80 दशकर उद्यमान लेग स्पिनर शिवराम भारत पई 9 टेस्ट और 16 दिनिकिया खेली मोट 41 विकेट नैथिले। तृतीय टी20 रे दक्षिण आफ्रिका को 8 विकेट हराइला न्यूजीलैंड। भ्रमणकारी दक्षिण आफ्रिका विपक्ष में शुक्रवार अनुष्ठित तृतीय टी20 मैच को न्यूजीलैंड 8 विकेट रे जीति नेछि। एही लो स्कोरिंग मैच रे प्रथमे बैटिंग करिथिबा दक्षिण आफ्रिका 9 विकेट रे 136 रन करिथिला। दल पक्षरु नोबानी मोकेना सर्वाधिक 26, जॉर्ज लिंडे 23, डियान फस्टर 17 रन करथिले। न्यूजीलैंडर कायल जेमिसन, अधिनायक मिचेल सांटनर और बेन सियर्स को 2टी लेखाई विकेट मिलिथिला। जवाब रे न्यूजीलैंड टॉम लाथाम अपराजित 63 रन बल 16.2 ओभर रे 2 विकेट हराई विजयी होइतिला। सीरीज रो प्रथम मैच जीतिथिबा दक्षिण आफ्रिका एबे क्रमागत 2टी मैच हारिछि। 5 मैच विशिष्ट सीरीज रो चतुर्थ मुकाबिला रविवार अनुष्ठित हेबो। डिसेम्बर रे भारतीय महिला दलर दक्षिण आफ्रिका गस्त। भारतीय महिला क्रिकेट दल आगामी डिसेम्बर मास दक्षिण आफ्रिका गस्त करी द्विपाक्षिक सीरीज खेलिबो। उभय दल मध्य 3टी दिनिकिया गोटे टेस्ट खेलाजिबो। भारतीय दल आगामी डिसेम्बर 6 तारिख रे बिनोनी ठारे अभ्यास मैच खेली गस्त आरंभ करिबो। डिसेम्बर 9 तारिख पोसेफस्ट्रम रे प्रथम दिनिकिया, 12 तारिख ब्लोइम्पटन रे द्वितीय और 15 तारिख केपटाउन ने तृतीय मैच खेलाजिबो। डिसेम्बर 20 रु 23 तारिख पर्यंत ग्योभरा ठारे एकमात्र टेस्ट खेलाजिबो। दुई देश महिला दल मध्य पूर्वरु 3टी टेस्ट खेला जाइछि एवं भारत समस्त मैच जीतिछि। शेष थर 2024 जून रे उभय दल मध्य एक टेस्ट खेला जाइथिला। भारत 10 विकेट रे मैच जीतिथिला। युवा जातीय भलीबॉल चैंपियनशिप पुरुष रे ओडिशा को ब्रोंज। किट्र बिजू पट्टनायक इंडोर स्टेडियम रे आयोजित 24तम युवा जातीय भलीबॉल चैंपियनशिप रे ओडिशा पुरुष दल ब्रोंज पदक हासिल करिछि। पुरुष रे पंजाब एवं महिला रे केरल चैंपियन होइछि। प्रथम थर ओडिशार उभय पुरुष और महिला दल सेमिफाइनाल रे प्रवेश करिथिले। महिला सेमि रे ओडिशा दल तमिलनाडु ठू एवं पुरुष सेमि रे ओडिशा पंजाब ठू पराजित होइतिला। ब्रोंज लड़ाई रे पुरुष दल दिल्ली को परास्त करिथिला, किंतु महिला दल हरियाणा ठू पराजित होई चतुर्थ स्थान रे संतुष्ट रहितिला। फाइनाल रे केरल महिला दल 3-0 तमिलनाडु को एवं पंजाब पुरुष दल 3-2 रे साई को हराई टाइटल जीतिथिला। समस्त पदक विजेता दलों को अभिनंदन ज्ञापन करा जायछि।
ଇରାନରେ 19 ବର୍ଷୀୟ କୁସ୍ତି ଯୋଦ୍ଧା ସମେତ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା ସାର୍ବଜନୀନ ଫାଶୀ। ଇରାନରୁ ଆସିଥିବା ଏକ ଭୟଙ୍କର ଖବର କ୍ରୀଡ଼ା ଜଗତକୁ ଥରାଇ ଦେଇଛି। 19 ବର୍ଷୀୟ କୁସ୍ତି ଯୋଦ୍ଧା ସାଲେହ ମହମ୍ମଦୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଖବର ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଭୟ ଓ ଚିନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଗତକାଲି କୋମ୍ ସହରରେ ସାଲେହଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ 2 ଜଣ ପ୍ରତିବାଦକାରୀଙ୍କୁ ସର୍ବଜନୀନ ଭାବେ ଫାଶୀ ଦିଆଯାଇଛି। ଫାଶୀ ପାଇଥିବା ଅନ୍ୟ 2 ଜଣ ହେଲେ ସଇଦ୍ ଦାଭୋଦି ଓ ମେହଦୀ ଘାସେମି। ଗତ ଜାନୁଆରୀ 8ରେ ପ୍ରତିବାଦ ସମୟରେ 2 ଜଣ ପୁଲିସଙ୍କ ହତ୍ୟାରେ ଏହି 3 ଜଣଙ୍କୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ହତ୍ୟା ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। କୋମ୍ ସହରରେ ବହୁ ଲୋକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏହି ଫାଶୀ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଇରାନ ମାନବାଧିକାର ଏହି ମାମଲାରେ ଗମ୍ଭୀର ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଏଥିସହ ସତର୍କ କରିଛି ଯେ ଆହୁରି ବହୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦିଆଯାଇପାରେ। ପ୍ରକାଶଯୋଗ୍ୟ କୁସ୍ତି ଖେଳାଳି ସାଲେହ 2024ରେ ରୁଷରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସିଟିଭ୍ କପ୍ରେ କାଂସ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଥିଲେ। ବସ୍ ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠି ରଖିବା, ପୁଣି ନେଇ ଆସିବି ଲେଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ।